इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल सरकार 11 दिसंबर को अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। सरकार के 2 साल के जश्न पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और प्रदेश भर में बीजेपी आक्रोश रैलियां निकालकर कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिना रही है। सुक्खू सरकार का कहना है कि हमने ज्यादातर गारंटियां पूरी कर ली हैं और आने वाले वक्त में हम बाकी बची हुई गारंटियों को भी पूरा कर लेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी अपने कार्यकाल के 5 साल का हिसाब दे। वहीं जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार 10 गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है। महंगाई, बेरोजगारी ने हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश की जनता की अनदेखी हो रही है। जब सुक्खू सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है तो किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की महिलाओं को धोखा दिया है, बेरोजगार युवकों को धोखा दिया है। 1 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था पहली कैबिनेट में, उसका क्या हुआ। इस सरकार ने 2 साल सिर्फ बीजेपी को गाली देने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। सवाल यह है कि सरकार कह रही है कि हमने जो वादा किया वो निभाया, उसको निभाया, वो भी उस मुश्किल दौर में जब आपदा आई और हिमाचल आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वही विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने जनता को धोखा दिया, सिर्फ छीनने का काम किया, संस्थान बंद किए, गारंटियों के नाम पर लोगों को छला गया। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है। हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जश्न मनाए और वो जश्न मनाए और हम ये भी ना बताएं कि आपने 2 साल के अंदर जनता का हाल खराब कर दिया। वो और छोटी छोटी चीज पर टैक्स लगा दे, डीजल पर टैक्स लगा दिया, उसके दाम बढ़ा दिए, आपने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, आपने बिजली पर रेट बढ़ा दिए, आपने पानी के ऊपर रेट बढ़ा दिए, आपने एचआरटीसी के किराए बढ़ा दिए, आपने डिपुओं के अंदर दाल चावल राशन बढ़ा दिया आपने, और जनता का जीना आराम कर दिया। और हम ये भी ना बताएं कि आप जश्न मना रहे हैं और गलत जश्न मना रहे हैं। आपने जश्न मना करके हमको इनवाइट किया कि हम जनता के बीच में जाएं। आपने और जश्न किस बात का मना रहे हैं ये जनता को बताना चाहिए। मेरा ये जश्न इस बात का बताना चाहिए कि आपने 1 लाख युवाओं के पेट पर लात मारी है। वो 1 लाख युवा बेरोजगार जिनको पहली कैबिनेट में आपने नौकरी देनी थी, वो कहाँ गई? आप जश्न उनकी बर्बादी का मना रहे हैं क्या? और 5 लाख रोजगार बहन प्रियंका जी बोल बोल करके थकी नहीं, वो पहली कैबिनेट में देने वाली थी, उसका जश्न मना रहे हैं क्या? हम जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अब जनता की आवाज को दबा रहे हैं। डॉक्टर बिंदल, मैंने ये जगत सिंह नेगी से ये सेम प्रश्न मेरा भी था कि क्या कारण है कि आप लोग जश्न मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो काम हमारे साथ किया था उससे हमने अपने लोकतंत्र को बचा लिया है, जिसकी वजह से ये जो हम जश्न है वो मना रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के लोग आपस में लड़े, एक तरफ एक कैंप हो, दूसरी तरफ दूसरा कैंप हो, मुख्यमंत्री जी अपने एमएलए की बात ना सुने, उनके एमएलए बगावत करें, राज्यसभा में खुला खुला वोट बीजेपी के कैंडिडेट को डालें, तो इसमें भी बीजेपी का दोष है। सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस ने कांग्रेस की सरकार चलानी, बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार चलानी है। एक कांग्रेस ने कांग्रेस की सरकार चलाने का लिया है जी, और सरकार उन्होंने अगर जे बचा ली है, उसमें किस बात का जश्न? जनता के लिए होती है सरकार। ये सरकार मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, जनता के खिलाफ सरकार, वो किस बात की सरकार है? जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ना, सड़कों पर उतरना,
सरकार को आगाह करना, सरकार को चेतन करना। आप वहां पर जा रहे हो, सरकारी खर्चे पे जश्न मना रहे हो, फिर बोलते हो कि हमारे पास डेवलपमेंट का पैसा नहीं है, फिर बोलते हो कि हमारे पास सड़कों में गड्ढे भरने का पैसा नहीं है, फिर बोलते हो कि हमारे पास संस्थान खोलने का पैसा नहीं है। 1500 स्कूल, कॉलेज, पीएचसी आपने बंद कर दिए। जवाब मांग तो आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। बीजेपी प्रदेश भर में आक्रोश रैलियां कर रही हैं और नाकामियां जो हैं सुक्खू सरकार की उसको गिना रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने जो वादा किया उसमें से ज्यादातर जो गारंटियां हैं वो पूरी कर ली हैं और बची हुई गारंटियों को भी हम पूरा करेंगे और जश्न की तैयारी में जो है हिमाचल सरकार है। चर्चा करेंगे इस पर। राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से, विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। दोनों का स्वागत है। राजीव खिमटा जी, विवेक जी। जी नमस्कार। राजीव खिमटा जी, बधाई आपको। 2 साल आपने पूरे कर लिए सरकार के और जश्न की तैयारी बिलासपुर में है और मुझे लगता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले में आप ये फंक्शन करने जा रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि इसको सफल बनाया जाए। भीड़ जुटाने की पूरी तैयारियां, टारगेट भी दिया गया है, लेकिन जो टारगेट चुनाव के दौरान सत्ता में आने से पहले आपने जनता के साथ वादा किया था 10 गारंटियों का, बीजेपी कह रही है कि वो गारंटियां पूरी नहीं हुई, हिमाचल की जनता को छला गया है। क्या कहना है आपका? आक्रोश रैली जो है प्रदेश भर में बीजेपी निकाल रही है, आपकी नाकामियां गिना रही है। देखिए कि बीजेपी का काम है, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का काम है कि वो वर्तमान सरकार है, जो भी सरकार का, उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करे, ये इनका काम है। लेकिन जो हमारा सरकार का काम है, हमने जो प्रदेश की जनता के साथ वादा किया था वो धरातल पे उतर भी रहा है। अगर इन लोगों को कौन सी कमियां रहेगी, कौन सी गारंटी की नहीं। ओपीएस 1,36,000 लोगों को ओपीएस हमने लागू की। उस वक्त जयराम जी की सरकार तो कहती थी कि आप अगर ओपीएस चाहिए तो पहले आप चुनाव लड़े, विधायक बने, विधायक के बाद आपको जो पेंशन लगेगी तब आपको पेंशन मिलेगी। वो चीज है, उसको लेकर हमने जो वादे प्रदेश की जनता के साथ किए थे, गाय के दूध को लेकर वो हमारा 45 रुपए किलो ले रहे हैं, भैंस का दूध 55 रुपए किलो ले रहे हैं। महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से, चाहे वो लाहौल की महिला हो, चाहे डोडरा कुआर की महिला हो, चाहे वो कुछ हमीरपुर की महिला हो, कांगड़ा की महिला हो, उनको 1500 रुपए चरणबद्ध तरीके से मिल रहे हैं। और ये जो गारंटियां हैं ये हमने 5 साल में करनी है पूरी। और सेटअप योजना को तहत जिसके लिए 680 करोड़ रुपया रखा गया था, उसको लेकर भी ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल का जो एक माननीय मुख्यमंत्री का सपना है उसको साकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी बिंदल जी के मैं जो बाइट सुन रहा था, वो मुझे लगता है कि जिसके खुद के घर शीशे को और घर पे पत्थर नहीं मारा। बिंदल जी से मेरा सवाल ये था कि जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम में आप मंत्री थे, आपको क्यों रिजाइन करना पड़ा? कोविड जैसी महामारी जो पूरे विश्व ने पकड़ा था, जकड़ी थी, क्या कारण था, क्या घोटाले हुए? आज आप अध्यक्ष बने हैं तो उस वक्त ऐसे मंत्री आपको क्यों रिजाइन करना पड़ा? ये अपने आप एक प्रश्न चिन्ह है जो बीजेपी के लोगों को मुझे लगता है कि आम जनता को बताना चाहिए। और दूसरी बात, आज जो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार काम कर रही है और 2 साल में जब डिफरेंट आपकी आपदा भी आई और प्रदेश सरकार उसे उभर के आई है, और साथ ही साथ इन्होंने हर चीज कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को गिराने का, लेकिन लोटस इनका ऑपरेशन था वो फेल हुआ। ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जा रही है। और एक मौका भी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने तो एक कार्यक्रम किया प्रगतिशील हिमाचल। कौन सी प्रगति की जिसके लिए उन्होंने 20 जब इनका 17 जब लास्ट का ईयर था, इलेक्शन ईयर था और 6-7 महीने थे, तकरीबन 16,231 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। जिसको मतलब कि जिसका कोई लेना देना नहीं था प्रदेश की जनता के साथ। लेकिन प्रगतिशील हिमाचल का नारा दिया इन्होंने, जिसपे इन्होंने तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च किया। उसके बाद स्थापना दिवस मनाया, उस पर 28 करोड़ रुपए खर्च किया। उसके बाद इन्होंने जनमंच किया, उस पर 7 करोड़ खर्च किया। उसके साथ साथ इन्होंने जो धर्मशाला में मीट की थी, इन्वेस्टर्स मीट, उसका रिजल्ट सबको पता कि आउटपुट कुछ नहीं हुआ। उसमें तकरीबन खाने पे, रोटियों पे 7 करोड़ रुपए खर्च किया गया। ये सारी चीजें हैं जो जनता को मालूम। विवेक जी जुड़े हुए हैं, विवेक जी से पूछ लेते हैं। आप सवाल तो कर ही रहे हैं विवेक जी, ये तमाम सवाल आपके ऊपर ही खड़े कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, उस काम को गिनाइए। हमारे कार्यकाल का जो हुआ वो नतीजे आ गए, सरकार इनकी बन गई जो वर्तमान में कंफ्यूज्ड, फ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड गवर्नमेंट है। और हमें यह समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार विक्टिम है कि सेलिब्रिटी है।
अगर ये सरकार विक्टिम है तो जश्न किस बात का, और अगर ये सरकार सेलिब्रिटी है तो अपनी सेलिब्रेशन का कारण बताएं। क्या यही कारण है कि मित्रों को रेवड़ियां बांट दी? क्या यही कारण है इनका कि इन्होंने आपस में जो माल था वो बांट के खा लिया? आम जनता के प्रति सरकारें उत्तरदायी होती हैं। हालत यह है कि इस सरकार की पार्टी की अध्यक्षा को यह मालूम नहीं है कि जश्न कहां मनाया जा रहा है और कब मनाया जा रहा है। ये इनकी हालत है। और जो ये बात कर रहे हैं बिलासपुर में, जो आपने भी विषय उठाया नड्डा जी का, इन्होंने बिलासपुर को चिट्टा कैपिटल बना दिया है हिमाचल प्रदेश का। इतना चिट्टा बिकता है वहां पे और मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में बिकता है वो चिट्टा। हालत यह है कि जिसके सचिवालय और न्यायालय के बीच में गोलियां चलती हैं, उस कैपिटल में जाकर के ये चट्टा कैपिटल में जाकर ये बना रहे हैं। और वहां का जो इनका नेता अपराधी है उसको 2-2 अंगरक्षक दे रखे हैं इस मुख्यमंत्री ने। ये इनकी हालत है। ये जिन गारंटियों की बात करते हैं वो गारंटियां अब वारंटियों में परिवर्तित हो गई हैं। हर गारंटी के ऊपर कंडीशन लग गई है। 22 लाख महिलाओं को जो 1500 मिलना था वो आज 28,000 को भी नहीं मिल पा रहा। उनकी भी सत्यापना हो रही है। जो ये बात कर रहे थे रोजगार की और ओपीएस की, मैं इन्हें बता दूं कि ओपीएस के विषय के ऊपर ओपीएस की हालत यह है कि 9,000 कर्मचारी प्रदेश में ऐसे हैं जो ना एनपीएस में हैं ना ओपीएस में हैं। इन्होंने कहीं का किसी को नहीं छोड़ा, सिर्फ मित्रों में रेवड़ियां बांटने के अलावा। और उन रेवड़ियों में किमटा जी को रेवड़ी मिली कि नहीं मिली ये मुझे नहीं मालूम, किमटा जी स्वयं बताएंगे। और हालत इतनी खराब है, इन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि जब सैनिटाइजर का विषय आया था तो स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में कौन थे? किमटा जी थोड़ी सी तैयारी करके आया करिए। डॉक्टर बिंदल उस समय स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, आपको यह भी नहीं मालूम है। हालत इतनी खराब है इस सरकार की कि अपनी रेवड़ियों के चक्कर में ये सबको भूल जाते हैं। 6 करोड़ रुपया इन्होंने सीपीएस के ऊपर खर्च दिया, सीपीएस का मुकदमा लड़ने के लिए। लेकिन बेखूवाला में जो इस समय 45-46 करोड़ रुपए का जो वहां पर कांड हो गया, वहां पर घोटाला हो गया, उसको अपना ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लगाने के चक्कर में, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? समोसों की इंक्वायरी होती है इस प्रदेश में। दुर्भाग्य है सरकार का, दुर्भाग्य है। ये आखिरी शहंशाह होंगे बहादुर शाह जफर के बाद कांग्रेस सरकार के। ठीक है खिमटा जी, सुन लिया आपने। देखिए अब जयराम ठाकुर एक और सवाल उठा रहे हैं कि जो पहली कैबिनेट में आपने रोजगार देने थे 1 लाख, वो नहीं दिए आपने। जो महिलाओं को जो 1500 रुपए देने थे वो भी कुछ हजार महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहे हैं। फिर गारंटियां कहां से पूरी हो गई? बिल्कुल चरणबद्ध हमारी जो गारंटी है वो 5 साल में पूरी करनी है। बीजेपी चाहती है कि साल में हो, अल्टीमेटली ऑपोजिशन करते रहे। लेकिन मैं विवेक भाई को कहना चाहूंगा, जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह काम कर रहे हैं वो शायद जयराम जी सपने में भी नहीं सोच सकते जिस तरह का काम वो कर रहे हैं। आपने तो पूरा हिमाचल फॉर सेल कर दिया था, आपने पावर प्रोजेक्ट सारे के सारे बेच दिए थे, आपने जो लाडा का पैसा मिलता था वो तक भी खत्म कर दिया था, आपने होटल तक भी गिरवी कर दिया था, और अपने जो वहां पे कौन सी है वो का होटल तक भी आपने जो है निजी कंपनी को देता। तो अल्टीमेटली, और इनके टाइम में तो 3 माफिया चलते थे, शराब माफिया, वन माफिया और खनन माफिया, जो पूरे प्रदेश में जानती है कि कहां कहां किस तरह से दिन दिहाड़े गोलियां चली करती है। तो इसलिए विवेक जी आपको आपके समय में क्या हुआ है वो समझना चाहिए। दूसरी बात, आज जयराम जी की हालत ये हो गया है कि वो विपक्ष के नेता तो है लेकिन वो सिर्फ मुझे लगता है मंडी पार्लियामेंट तक ही सीमित रह गए हैं, क्योंकि वो कोई भी जो इस तरह के कार्यक्रम है ना वो काकड़ा में कर सकते हैं, ना हमीरपुर में कर सकते हैं, ना वो बिलासपुर में कर सकते हैं, ना वो ऊना में कर सकते हैं, ना वो चंबा में कर सकते हैं, ना वो लाहौल स्पीति में कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनकी एक संकीर्ण सोच रही है 5 सालों की, उनके जब कार्यकाल रहा, जब वो ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने स्वराज देखा, लेकिन स्वराज अभी आधे अधूरे काम किए गए हैं। तो समझ सकते हैं कि मंडी में भी उन्होंने पूरा जो एक होता है, जो मेरे मंडी नाम लेते रहे लेकिन वो मंडी में भी पूरा काम नहीं कर पाए। ये सारी चीजें थी जिसके जनता के बीच में जा रहे हैं, और धीरे धीरे चरण तरीके से मैंने कहा कि ये सारी गारंटियां पूरी होगी। हिमाचल प्रदेश, पहला हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है हिंदुस्तान के अंदर जहां पर 30 रुपए किलो मक्की ली जा रही है और साथ में गेहूं लिया जा रहा है। दूध का रेट हमने फिक्स किया, शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं जहां पर तो गाय का दूध 40 रुपए लीटर लिया जा रहा है। ये सारी चीजें, गोबर खरीदने की बात की थी आपने, वो बिलासपुर से शुरुआत होगी क्या? जी जी हाँ, और गोबर की बात है, जो गोबर की बात है वो जो बोल रहे थे कि गोबर कब लेंगे, बिल्कुल 11 तारीख का हम गोबर भी लेने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर
खलबली मची है जब से माननीय खलबली सुंदर सिंह बीजेपी के अंदर है, लेकिन विवेक जी तो कारण हंस क्या रहे हैं। है? विवेक जी कारण क्या है? क्योंकि वो है- मुस्कुरा रहे हैं। खिमटा जी, इस तरह के बैट्समैन है जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वो बैक फुट पे खेलने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। एक और बार ये शायद इनकी गलत मुस्कुराहट का फहमी में है राज कि 2022 पूछ लेते हैं। खिमटा जी, विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं, हंसते मुस्कुराहट का हुए राज। विवेक जी, मैं मुस्कुराया तो इसलिए रहा था कि आपको याद कराना पड़ रहा है कि गोबर भी आपकी गारंटी थी, जो गुड़ गोबर होने वाली है इनकी गारंटी। इनकी हालत यह है कि अगर ये कोई गारंटी भूल जाते हैं तो मुकेश अग्निहोत्री जी इनको याद करा देते हैं। वो सरकार के भीतर का विपक्ष है, हम तो बाहर का विपक्ष है। हालत इनकी अंतरकलह में इतनी ज्यादा खराब है, ये इन्होंने कहा कि हमने दूध 100 रुपया बोला था, 45 और 55 रुपए कर दिया। अरे भाई आप ये बताइए, डेयरी फार्मिंग के लिए प्रोत्साहन राशि कहां गई जो पूर्व की सरकारें देती थी? लेकिन किमटा जी की एक बात से मैं सहमत हूं, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने हालत ये नहीं हुई कि न्यायालय में जाकर ये जवाब ना दे पाए कि हम होटल क्यों बेचने जा रहे हैं, हम टॉयलेट टैक्स क्यों लगाने जा रहे हैं, हम समोसा कांड की इंक्वायरी क्यों करवाने जा रहे हैं, हमने रेवेन्यू पर 500% रेवेन्यू फीस क्यों बढ़ाई, हमारे यहाँ युवा से लेकर के दृष्टिहीन सड़क पर क्यों है। आज 300 कर्मचारी आईजीएमसी के बाहर खड़े हैं जिनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन सरकार जश्न मनाने जा रही है। एचपीयू के कर्मचारी सड़क पे खड़े हैं कि हमारी नौकरी का क्या हुआ, लेकिन सरकार जश्न मनाने जा रही है। क्योंकि वो सरकार जश्न मनाने जा रही है मित्रों के साथ। मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए, मित्रों द्वारा चुनी हुई सरकार मित्रों का जश्न मनाने जा रही है। जनता के प्रति ये सरकार कतई उत्तरदायी नहीं है। जो ये ओपीएस की बात कर रहे थे अभी, अरे कर्मचारियों का डीए से लेकर के जो अन्य देनदारियां हैं उसको लेकर तो सचिवालय में आप नोटिस जारी कर रहे हैं। सचिवालय के कर्मचारी 1 महीना पहले सड़क पर थे। आप हर जगह विफल हुए हैं। 4 दिन से ज्यादा का सेशन बुलाने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप कौन सा जश्न मनाने जा रहे हैं? आपका कौन सा मंत्री है जो सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहा है? क्या विक्रमादित्य जी ने एक बार भी कोई शब्द का इस्तेमाल किया? क्या अनिरुद्ध जी ने एक भी कोई प्रेस स्टेटमेंट दी? अरे 4 लोग 4 खाली लोटे लेकर के बाजार में घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं। अपनी विफलताओं को लेकर के आपको शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने पहले कहा, आप सेलिब्रिटी हैं कि आप विक्टिम हैं? अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो सेलिब्रेशन का कारण बताइए, और अगर आप विक्टिम हैं तो फिर सेलिब्रेशन किस बात की है? खिमटा जी। जी अभी विवेक भाई ने कुछ बातें कही कि सेलिब्रेशन इस बात की कि जिस तरह से आपने लोटस यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया उसको प्रदेश की जनता ने नकारा। आपने चुनाव में गए, आपको यहाँ की जनता ने मुंह की खानी पड़ी आपको। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जनता में आपके खिलाफ अभी आक्रोश है। तो सब दिखती सी बात है कि प्रदेश में आज भी जनता को कांग्रेस की सरकार चाहिए, बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। विवेक भाई आप शायद गलत फहमी में है। और इतना नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो आप लोग सपने में भी नहीं सोचते कि जब आपने जो आप ये सारी बातें कर रहे हैं, आपकी जब 5 साल की सरकार थी तो आपने पूरा का पूरा रायता फैलाया है। आपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन किसी टाइम हिमाचल 30 नंबर पे था, आपने 21 पायदान पे पहुंचा दिया। हेल्थ सिस्टम का आपने पूरा इसको बोलते हैं सारा डिफंक कर दिया है। ये सारी चीजें जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करने की जरूरत है। आज माननीय मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा कर रहे हैं, खड़ा होना, क्योंकि अल्टीमेटली जयराम जी तो उस तरह के थे जो जिनका पलटू राम कहा जाता था। यूटर्न सरकार थी, आज डिसीजन लेते कल वापिस थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने ना कोई टॉयलेट टैक्स लगाया। बताइए कौन सा टॉयलेट टैक्स की बात कर रहे हैं? आज कौन से वैसे लोग हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही? बताइए आप किसको तनख्वाह नहीं मिल रही? ये सारी चीजें हैं कि आपका फ्लाईओवर आया था, उससे कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री उसे इकट्ठा ठीक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि तो आपको क्या लगता है कि जो आर्थिक संकट है वो भाजपा के चलते आर्थिक संकट हिमाचल में? बिल्कुल। देखिए अब अल्टीमेटली अब इतनी ज्यादा यहाँ पे देखिए, जब हमारी सरकार आई तो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपया 10,000 करोड़ रुपया एम्प्लॉयज का जो डीए किस्त थी वो नहीं दी। मुख्यमंत्री ने आज दी 37,000 करोड़ का इन्होंने जो लोन लिया था, किसका चीज जो आरोप आप लगा रहे हैं भाजपा से जरा पूछ लेते हैं, विवेक जी से पूछ लेते हैं, आपके आरोप का जवाब ले लेते हैं। 16,231 करोड़ रुपया का जिससे बोलते थे पानी की तरह बहा, किस लिए बहाया आपने शाइनिंग हिमाचल के नाम पे लिया, 20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ये विवेक जी, जो आज हालात हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, खिमटा जी कह रहे हैं। 300 कर्मचारी इस समय आईजीएमसी के बाहर खड़े हैं, उन्हें 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। शायद खिमटा जी आज के अखबार नहीं पढ़ के आए, इन्हें बोलिए पढ़ लीजिए। वो कोई 2 या 3 या 4 लोग नहीं है, 2 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है।
आप जाकर के देखिए आईजीएमसी के बाहर, और कल या परसों से आईजीएमसी का सारा सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। और वो मेडिकल कॉलेज है, सुक्खू जी का दरबार नहीं है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा आप शालीनता से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, बिना तैयारी के डिबेट्स में नहीं आना चाहिए। किमटा जी, मेरा एक मित्रता के नाते आपको ये सुझाव है। और एचपीयू में आप 150-200 कर्मचारियों को उनकी छटनी करने वाले हैं। आप मुझे बताइए, आपने अभी तक 1 लाख रोजगार देने की बात की थी और आपने कहा था पहली कैबिनेट, वो कौन सी पहली कैबिनेट है? 100 कैबिनेट हो गई, आज तक साला ये नहीं पता लगा वो पहली कैबिनेट कौन सी थी जिसमें आपने ये सारे करने थे। कोई 5 साल का वादा नहीं किया था। आपने कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार देंगे। आपके वीडियो अवेलेबल हैं, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके केंद्रीय नेतृत्व, आपकी नेत्रियों के, राष्ट्रीय नेताओं के वीडियो क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं विवेक जी, क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं खिमटा जी जल्दी से। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले कहा दृष्टिहीन जो लोग सड़कों पे खड़े हैं, शायद मालूम नहीं विवेक जी, मैं खुद दृष्टिहीन बच्चों का स्कूल चलाता हूँ कुल्लू के अंदर, समझे आप। और इतना नहीं, माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए कि आज दृष्टिहीन बच्चों को लेकर और किस तरह के अक्षम बच्चों को है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट सरकार ने लिया है। और दृष्टिहीन बच्चे जो जहां जहां भी इस तरह के जो लोग हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री ने 1500 रुपए दिए रहे हैं, जो खास तौर पे उनके पेंशन के अलावा अगर आपके ठीक है, या ठीक कोई है होली खिमटा जी, अलग से जो है खिमटा जी ठीक है, ये सारी चीजें थी कि जो हमारी गारंटी में नहीं थी। खिमटा जी ठीक है, चलते चलते ये बता दीजिए कि आपने विवेक जी को बुलाया फंक्शन में? बिल्कुल विवेक जी, देखिए सरकार पूरे हिमाचल प्रदेश की है, 70 लाख लोगों की सरकार नहीं तो है। इनविटेशन भेज दीजिए, वो आपको 4 बार तो कह चुके हैं, मेरे मित्र हैं आप। बिल्कुल विवेक जी जाएंगे आप? इनविटेशन है, आए और सरकार के जश्न में शरीक हुए। विवेक जी जाएंगे आप? अभी तक तो उन्होंने माननीय प्रतिभा जी को निमंत्रण नहीं दिया, मुझे देंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। पहले प्रतिभा जी को दे ले, मेरा इनसे परम निवेदन है ये कि आप इनकी पार्टी की अध्यक्षा हैं, वो उनको तो बुला लें। बैठा हूँ तो पार्टी के तरफ से बैठा। चलिए ठीक है, शायद अगर आपने ठीक है खिमटा जी, विवेक जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। लेकिन सरकार के 2 साल पूरे और बीजेपी कहे कि सारे काम अधूरे हैं। 11 दिसंबर को जो है जश्न की तैयारी है और भाजपा जो आक्रोश रैलियां निकाल रही है, लगातार 10 तारीख तक ये आक्रोश रैलियां चलेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।